आपका नाम क्या है? हाँ जी, मेरा नाम है हरजीत कौर। कहाँ रहते हो आप? हम दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में। हाँ जी। ये जो आपके गोडों की दिक्कत है कितने टाइम से थी ये आपको? सन 2006 से। 2006 में कैसे दिक्कत चालू हुई थी आपको? बस घुटने में दर्द थी तो हमने चेकअप कराया वहाँ। मतलब एक में चालू हुआ था या दोनों में एक साथ? एक में। कौन से में चालू हुआ था? पहले लेफ्ट में हुआ था। ठीक है। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि आप ना रिप्लेसमेंट कराओ। मतलब फर्स्ट बार आप गए थे और उसी टाइम बोल दिया कि रिप्लेसमेंट कराओ? कोई आपको मेडिसिन वगैरह नहीं बताई उन्होंने? नहीं, मेडिसिन तो दी थी। हाँ। तो लेकिन हम रिप्लेसमेंट से मैं डरती थी। ठीक है। तो फिर बाद में दवाइयाँ वगैरह खाते रहे। हाँ। फिर लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दिक्कत बढ़ती गई। मतलब वो जब आप दवाइयाँ खा रहे थे तब भी दिक्कत बढ़ रही थी? हाँ जी, बढ़ रही थी। फिर जो दूसरे गोडे में दर्द कितने टाइम बाद? सन 2011 में मैंने दिल्ली में एक हॉस्पिटल में चेकअप करवाया और एक्सरे हुए। उन्होंने भी रिप्लेसमेंट के लिए बोला। तो मतलब 2000 और 2011 के बीच में आपने नहीं दिखाया क्या किसी को फिर? नहीं, वो फिर बस यही था कि चलो चल रहा है इस हिसाब से चल रहा है। तो अब उस टाइम जो चलने में कितनी दिक्कत होती थी आपको? उस टाइम तो मैं चल लेती थी। चल लेते परेशानी इतनी नहीं थी, कभी कभी जैसे होता था ज़्यादा चलने से। हाँ जी। 2011 में फिर मैं लास्ट टाइम नीचे बैठी हूँ। ठीक है। उसके बाद फिर हमारी मदर इन लॉ उनकी डेथ हुई। तो नीचे बैठना पड़ता था, हम सोते भी नीचे थे। तो उसके बाद मैं फिर उस पॉइंट के बाद वो जो थोड़े दिन आप बैठे नीचे, फिर दिक्कत एकदम ज़्यादा बढ़ गई? दिक्कत बढ़ गई, लेकिन फिर भी चलता रहा। फिर भी चलता रहा। हाँ। और अब जाके जो ये सन 2022 में ना, पहले मेरे ये इसमें मोढे में शोल्डर में दर्द हुआ। ठीक है। तो डॉक्टर साहब ने यहाँ मेरे इंजेक्शन लगाया है। इंजेक्शन लगाने से मेरे को दर्द तो उसका फ़र्क पड़ गया, लेकिन घुटनों में दर्द ज़्यादा होने लगी। तो फिर हमने वहीं हमारा हॉस्पिटल जो हमारा आता है पैनल में, तो हमने वहाँ पर चेकअप करवाया। वो कहते हैं कि एक्सरे कराओ, ये एक्सरे आपके पास है। तो एक्सरे कहते हैं अभी इसका आप ना जल्दी से जल्दी रिप्लेसमेंट करवा लो। उस टाइम जब आप अस्पताल में दिखाने गए थे ना, 2022 की बात है, तब उस टाइम चलने में कितनी दिक्कत हो गई? परेशानी थी। मतलब जब आप घर में चलते थे तब भी परेशानी? हाँ, घर में भी घर में जैसे सो के उठती थी ना, तो ऐसे लगता था जैसे मैं गिर जाऊंगी। मतलब गोडे में लोड नहीं आएगा? हाँ। और ऐसा कितनी देर तक लगता था आपको? वीकनेस रहती थी सारा दिन। हाँ जी। और जब आप घर में चलते थे, किचन गए या कहीं गए, तो उतना चलने में भी दर्द था आपको? दर्द तो होता ही था, मतलब उठ के चलना ज़्यादा नहीं था। फिर भी ना जब हम यूके से आए वापस, उस टाइम तो फिर ऐसे हो गया ना जैसे घुटना बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है। मतलब वहाँ से आने के बाद बिल्कुल नहीं चल पाते? हाँ जी, वहाँ चलना पड़ा वहाँ तो बहुत चलना। हाँ जी, गाड़ी दूर खड़ी करनी पड़ती थी पार्किंग के लिए। बिल्कुल। तो वो फिर भी थोड़ा बहुत हमें कहते थे हम, लेकिन हम नहीं चल पाते थे। तो बड़ी मुश्किल से कहते थे अब आए तो घूमो। तो बस थोड़ा बहुत वहाँ घूमते थे, ज़्यादा नहीं। तो इसके बाद ना जब जैसे आप आए वहाँ से, फिर घर पे भी आपकी दिक्कत बढ़ गई? फिर बढ़ गई। तो नींद में भी दिक्कत होती थी क्या? हाँ जी। जैसे नींद आने? हाँ, वो तो रात को मेरे को बहुत तेज दर्द। जैसे करवट लेती थी, करवट नहीं ले पाती थी, और जैसे कमर में दर्द होती थी, उठने में परेशानी होती थी। जब जैसे आप करवट लेते थे और गोडा जब भिड़ता था जी, तो नींद भी खुल जाती थी क्या? ऐसे भी होता था? हाँ, नींद खुलती थी। और जैसे सीधी स्ट्रेट्स होती थी ना, तो टांग ऐसे होती थी जैसे वहीं की वहीं अकड़ गई है। मतलब ये सीधा लट? हाँ, बड़ी मुश्किल से फिर मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता, अब मेरे को जब से मैंने आपके इंजेक्शन लिए हैं तब से मैं एक बार भी रात को डिस्टर्ब नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, आपको यहाँ के बारे में किसने बताया था आपको? हाँ जी, हमारे समझी हैं, उन्होंने बताया। यूके में जब उन्होंने बताया, उन्होंने यूके में यहाँ का वीडियो देखा? हाँ जी। अच्छा। वीडियो में उन्होंने दिखाई, तो फिर मैंने तो बड़े लोगों को भेजी है। कैसे मैं बता भी रही हूँ जिसको मैं भी हमारे ऐसे मेरे को अच्छा, अभी जैसे जो 1 महीना ये जो ट्रीटमेंट हुआ, हाँ जी, तो आपको कितने टाइम में फ़ायदा होना चालू हो गया था आपको? जैसे आप यहाँ से जब फर्स्ट टाइम आए थे 1 महीना पहले, आपने इंजेक्शन लगाया था? जैसे एक वीक तो थोड़ा परेशानी रहती है, घुटना जैसे भारीपन सा रहता है, भारीनेस, वो दवाई की वजह से रहता है। हाँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये तो बिल्कुल अब जैसे नॉर्मल टांग होती वैसे ही है। हाँ जी, इसमें थोड़ी सी हल्की सी है, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा परेशानी। सोने में तो बिल्कुल परेशानी नहीं है। अब बिल्कुल बढ़िया सोते नहीं, हाँ बिल्कुल सोती। अब जैसे आप करवट लेते हो तो नींद खुलती है क्या? नहीं, अब नहीं थी। नहीं, इसीलिए ना मैं करवट लेके सोती थी, सीधी सो ही नहीं पाती थी। अब जैसे मर्जी सो जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं होती। अब जब सुबह उठते हो, जब
तब भी कोई परेशानी नहीं है। अब ऐसे लगता है जैसे पहले लगता था। हल्की सी होता है अभी थोड़ा, मैं जैसे सहारा लेके उठती हूँ एकदम से, थोड़ा बैठती हूँ, फिर बैठ के फिर जाती हूँ कहीं भी। और पहले जैसे आप 1-1 घंटा बैठे रहते थे, ऐसा अब नहीं होता? हाँ जी, नहीं घंटा तो नहीं बैठती थी, लेकिन प्रॉब्लम होती थी बहुत ज़्यादा, जैसे दीवार को पकड़ के चलती थी या थोड़ा। अभी पिछले 1 महीने में दीवार कितनी बार पकड़ी? हाँ जी, नहीं अभी अब वो जैसे इंजेक्शन लगवा के गई ना जब तब मेरे को एक वीक तक थोड़ा रही है। ठीक। हाँ जी, उसके बाद बहुत मतलब बहुत रिलीफ है। हाँ जी, बहुत रिलीफ है। ठीक है, थैंक्स करते हैं आपका, बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि जो आपने इतना अच्छा कर दिया। नहीं तो मेरे को डर लगता था कि मैं रिप्लेसमेंट नहीं। देखो क्या होता है, कई लोगों को है ना डर होता है बहुत ज़्यादा। हाँ जी, वो तो क्या होता है कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि जिन्होंने जो है ना रिप्लेसमेंट के बाद उनके रिलेटिव कभी चल नहीं पाए, क्योंकि क्या होता है कि आपको एक प्रॉपर एक प्रोग्राम फॉलो करना पड़ता है रिप्लेसमेंट के बाद। इस ट्रीटमेंट में बेनिफिट ये है कि आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि ना चीराफाड़ी हो रही है ना ऐसा कुछ हम कर रहे हैं, बस खाली इंजेक्शन से हम डाल देते हैं और फिर ये काम करना चालू कर देती है। तो हमको एक बहुत लंबी चौड़ी फिजियोथेरेपी की और बहुत एक लंबे चौड़े एक प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं होती इसमें हमको प्रॉपर चलने के लिए। तो अच्छी चीज़ है, आप बढ़िया हो गए, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत आपका। बस ये है कि थोड़ा हमें आना पड़ता है, आप अब 1-1 महीने में आएंगे। हाँ जी, 4 बार आएंगे, बस ख़त्म। फिर उसके बाद बस एक्सरसाइज करोगे, आप बिल्कुल सही रहोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। ये हमारी पेशेंट हैं, इनको 2000 से बाइलेटरल ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी है। धीरे धीरे ये एक एज रिलेटेड प्रोसेस है, सबको होती है, पर कुछ लोगों को टाइम पे ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से दिक्कतें ज़्यादा हो जाती है, कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। ये भी 2000 से बहुत ज़्यादा परेशान थी, इनकी स्लीप डिस्टर्बेंस था, इनको चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। फिर एक ट्रिप पे गई थी तो उसके बाद इनकी स्वेलिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इनको उठने बैठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई। 1 महीने पहले ये हमारे पास आए थे तो हमने इनका इसको सप्लीमेंटेशन किया था, और उसके बाद शुरू में ये बता रही हैं थोड़ा सा हैवीनेस थी इनको, पर वो 7 दिन में वो चली गई थी। अब ये प्रॉपर एक्सरसाइज कर रही हैं और ट्रीटमेंट ले रही हैं, और अब इनको चलने में और इनकी जो डेली लाइफ है उसमें इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अगर आपको भी ऐसी कोई दिक्कत है जिससे आपको नी में प्रॉब्लम है, आप नहीं चल पाते, आपको ऐसे बोल रखा है आपकी ग्रीस ख़त्म हो गई है, आपकी हड्डी भिड़ रही है, तो आप एक बार हॉस्पिटल में आएँ तो आपका भी ये दर्द ख़त्म हो सकता है इनकी तरह। थैंक यू।